जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा, जिस अज्ञानता के कारण मनुष्य का ये जो स्वरूप है, ज्ञान या अज्ञान, आत्मा या अनात्मा में परिवर्तित होता रहता है। जब आदमी अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता माने भूलों के कारण, इसमें हम हमेशा भूलों का वश ज़्यादा होता है। इस संसार में, इस शरीर में, इस मन में भूल अधिक होती है, भूल की पावर अधिक होती है, क्योंकि वो उसमें ही तो रह रहा है। खाता है तो भूल से, रहता है तो भूल से, संगति अगर धारण करता है तो भूल से, कर्म करता है तो भूल से। तो भूल में रह कर के आदमी अपनी आत्मा को भूल जाता है। भूल जाता है। तो जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, ये जीवन है। जीवन मनुष्य के साथ भी है, पशुओं के साथ भी है, पक्षियों के साथ भी है। हम सब अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने की कला माने कि इस जीवन को सही नियम धर्म के साथ जीना ही आत्मा कहलाती है। अब लेकिन चूंकि ये जो संसार है, जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, या जो ये शरीर है, या जो हमारे कर्म हैं, हर वक्त सच्चाई के साथ ना होकर के भूल में होते रहते हैं, वही अज्ञानता है। तो अज्ञानता में जो हम भूल में कर्म कर रहे हैं, इससे हम अपनी सच्चाई का अनादर कर रहे हैं। अज्ञानता में जो हम कर्म करते हैं वही हमारे जन्म मरण का चक्र है, अपनी आत्मा का शोषण है, अपनी आत्मा का अहित है, सच्चाई का अहित है, जो भूल में हम जी रहे हैं। केवल इस चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, या इस भूल से, या इस आत्मा के अनादर को केवल श्री हरि की प्रेम भक्ति ही छुटकारा दिला सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है इस संसार में, इस शरीर में। ईश्वर से प्रेम भक्ति लेकिन प्रेम भक्ति भी वैसे नहीं आती है। भगवान से प्रेम वैसे ही नहीं हो जाता। कैसे होता है प्रेम? ये भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है। भक्ति भाव, आदमी के अंदर भक्ति भाव कैसे पैदा होगा? जब इन बातों को सुनेगा, इन बातों के संपर्क में रहेगा, भागवत सुनेगा, तो ही तुम्हारे अंदर भक्ति भाव पैदा हो सकता है, अन्यथा कभी भक्ति भाव पैदा नहीं हो सकता, बुराई रहेगी। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण सुनना, भागवत सुनना, केवल भागवत ही इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकती है, और दूसरा कोई साधन नहीं है।
लेकिन इस भागवत में है क्या? भगवान की लीलाएं, उनका वर्णन। इसमें श्री हरि का बखान है, उनकी लीलाओं का गुणगान है। उनकी लीलाओं का गुणगान जब तुम सुनोगे तब तुम्हारे अंदर मन संसार से विरक्त होगा, भाव भक्ति में आएगा, उनसे प्रेम करेगा। अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भी ये संसार में है, संसार में जो तुम देख रहे हो या सुन रहे हो या जो भी कर्म कर रहे हो या जैसे भी रह रहे हो, उन सब में बगैर भगवान के, बगैर भागवत के बुराई है। बगैर भागवत के, बगैर भगवान की लीला सुने हुए सुबह ही आदमी उठता है। अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो भूल में है। अगर भगवान के लिए कार्य नहीं करेगा तो वो भूल में है। वो स्वार्थ में, वो अपने लिए, वो लोभ में, वो अपने लोभ में, वो अपने क्रोध में, वो अपने मद में, वो अपने अहंकार में जो कर्म कर रहा है, श्री हरि को भूलकर, वो अपनी आत्मा का, सच्चाई का ही तो अनादर कर रहा है। और अपनी सच्चाई का, अपनी आत्मा का अनादर करने का अर्थ है कि वो जन्म मरण के चक्र में फंस रहा है। भूल से जो कर्म कर रहा है वो अपने कर्म के बंधन में फंस रहा है। ऐसा खेल है ये। इसलिए इससे कभी दूर नहीं होना चाहिए। भागवत से सारे काम छोड़ करके पहले अपने भागवत भगवान का ध्यान करना चाहिए। अन्यथा ये चक्र पीछा नहीं छोड़ेगा, ये रोग दोष पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये शत्रु पीछा नहीं छोड़ेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद ये कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। जब तक आदमी पहले भगवान श्री हरि का, उनकी ज्ञान गीता का, उनकी भागवत का, उनकी भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग की लीलाओं का वर्णन नहीं सुनेगा, ये भागवत नहीं सुनेगा, तब तक वो अपने मन को सुधार ही नहीं सकता, तब तक उसके अंदर से भूल हट ही नहीं सकती, तब तक वो अहंकार अंधेरा हट ही नहीं सकता, गलती करता रहेगा और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए ये भागवत, ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान हर आदमी के लिए एक अमृत के समान है। ये जीवन जीने की कला है। अगर जीवन जीने की कला तुमने सुन रखी है, अगर जीवन जीने की कला के साथ तुम चलते हो तो सुखी हो, तो जन्म मरण से मुक्त होते चले जा रहे हो, अन्यथा नहीं हो सकते। खेल समझ में आ गया? इसलिए इससे कभी भी सुबह को दूर नहीं होना चाहिए, इसकी शरण में ही रहना चाहिए। अरे इसके माध्यम से ही तुम भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर सकते हो। तुम अपने मन को सुधार सकते हो, तुम अपनी बुद्धि को चेंज कर सकते हो, तुम अपने मन को भाव भक्ति में लगा सकते हो। अन्यथा नहीं, ये संसार नहीं, ये संसार काम क्रोध लोभ मोह मद ये तुम्हें भगवान की सेवा नहीं करने देंगे। जहां पर जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है, उसे यह भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जहां पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहां विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, आना जाना भक्तों का, भागवत सुनने वाले, ये भक्त भगवान का रूप होते हैं। इनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, इसलिए इनकी सेवा भगवान से भी ज्यादा करनी चाहिए। भगवान से भी ज्यादा सेवा करनी चाहिए। इनकी पानी का ध्यान, खाने का ध्यान, इनके बैठने का ध्यान, इनके चाय का ध्यान, ये सब सेवा, इनसे मीठा बोलना, इनका आदर सत्कार करना, इनसे भगवान खुश होते हैं। और जिनको ये सुविधा प्राप्त होती है वो बड़भागी होते हैं। उस पर श्री हरि की कृपा होती है। तो जहां पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहां विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, वहां उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति
अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छाइयाँ, जब अच्छाइयाँ सुनोगे गुरुओं के मुख से, भागवत से, जब तुम्हें अच्छाइयाँ मिलेंगी, तुम्हारे मन को, कानों को सुनने को मिलेगा, आंखों को देखने को मिलेगा, तो तुम्हारा मन चेंज होगा, तुरंत अच्छाई में बदलेगा, तुम्हारा अहंकार घटेगा, तुम्हारी दुर्बुद्धि शुद्ध बुद्धि होगी, तुम्हारा चित्त शांत होगा, विषयों से शांत होगा, बुराइयों से शांत होगा, तो पापों से मुक्त हो जाओगे, उसी समय पापों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो ये जितनी बुरी आदतें हैं, यही तुम्हारे सिर पर हावी हैं, पाप हैं। ये बुरी आदतें ही पाप कहलाती हैं। इनमें मन का बना रहना, इनमें जी का बना रहना, यही आत्मा का, सच्चाई का अनादर है। इनसे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, अच्छाई से, सच्चाई से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहाँ विशुद्ध चित्त वाले भक्तजनों का वास होता है, वहाँ उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। इन अच्छी बातों को सुनने मात्र से, श्री हरि की लीलाओं का गुणगान सुनने मात्र से तुम्हारा चित्त शांत होता है, तुम्हारी बुद्धि सुधरती है, तुम्हारे विचार सुधरते हैं, तुम्हारे भाव सुधरते हैं। तो जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो बिगड़ा हुआ अंतःकरण समय परिस्थितियों से, संगति से, या खान पीन, या अपने जीवन जीने कर्म से, अपने कर्म से जो अपना अंतःकरण बिगड़ रहा है, वो भगवान का गुणगान सुनने से एक पल में ही बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं सुनोगे ये, तो तुम्हारी परिस्थितियों से बिगड़ा हुआ अंतःकरण मन तुम्हें बर्बाद कर देगा, जन्म मरण के चक्र में फांस देगा, भोगों के चक्र में फांस देगा, फांस देता है उनको। उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताता है। ऐसे आदमियों को भय, शोक, उनके काम का बिगड़ना, ये कुछ नहीं सता सकता। ले या पकड़ के अगर आ जाए तो उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताते हैं। उनके काम कभी नहीं बिगड़ते हैं, उनको रोग नहीं सताते हैं, उनको टेंशन नहीं सताती है। बड़े बड़े योगी, परम योगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, आ जाओ आ जाओ, बैठ दो बैठ दो। तो बड़े बड़े योगी, परम योगी, बड़े बड़े योगी, भगवान से योग लेने वाले परम योगी, ज्ञानी ध्यानी, ऋषि मुनि, जब जब भी वो भगवान की लीलाओं से विमुख होते हैं, जब जब भी वो भागवत से विमुख होते हैं, तब तब ये संसार उनको पटकी लगाता रहता है। ये संसार पटकी लगाता रहता है। कभी रोगों से पटकी लगाएगा, कभी हानि से पटकी लगाएगा, कभी लड़ाई झगड़ा करके पटकी लगाएगा, कभी भेदभाव से, कभी भयभीत करेगा, कभी चिंतित करेगा। ऐसे जब भी, चाहे योगी हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी गुरु हो, जब जब भी वो हरि का गुणगान, भागवत सुनना, जब जब भी तुम इससे दूर होगे, तब तक तुम्हें ये संसार पटके लगाएगा। ऐसा खेल है ये।
इसलिए ये तो रोज नित्य प्रतिदिन का खेल है। भागवत सुनना, सुबह ही सुबह केवल भागवत के लिए जो उठेगा, भागवत के लिए अपना मन बना करके शौच स्नान या उनकी सेवा पूजा ध्यान करेगा और फिर भागवत सुनेगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में उसका मन पाप ताप रोग दोषों से मुक्त हो जाएगा। जब तक तुम्हारा मन संसार में है, जब तक तुम्हारा मन गंदा है, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार, जब तक तुम्हारे अंदर भेद, मन में भेद भय शोक चिंता है, तब तक तुम्हें पटकी लगती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इनसे मुक्त होने का उपाय है भागवत। भागवत सुनो, तुम्हारा मन भय से मुक्त होगा, तुम्हारा मन चिंताओं से विमुख होगा, मन शांत होगा, चित्त शांत होगा और बुद्धि शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, भगवान में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी, आत्मा शांत हो जाएगी। यह आत्मा की अशांति है। अपनी आत्मा को शांत, अपनी आत्मा को विश्वास दिलाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, जितना कोशिश हो सके शुद्ध करो, चाहे भजन करके, चाहे भागवत सुन के, चाहे तीर्थ करके, चाहे दान करके, चाहे गुरुओं की शरण में जाकर के अपने मन को शांत करो, तो तुम्हें श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन उनकी प्राप्ति हो गई, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो गया। पापों से, तापों से, अधर्मों से, जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन मुक्त हो जाओगे। ऐसी लीला है ये। इसलिए ये भागवत तो अमृत का काम करती है, जीवन जीना सिखाती है, कर्म करना सिखाती है, भगवान से प्रेम करना सिखाती है, बुराइयों से बचना सिखाती है। ये भागवत तुम्हारे जीवन में आत्मा का आदर कहाँ है? बुराइयों का आदर है। बुराइयां क्या है? क्रोध, एकदम क्रोध आ जाएगा, इसका आदर करोगे। लोभ, स्वार्थ, विषय, विकार, मद, इनका तो आदर करोगे, इनको तो तुम बहुत ज्यादा सजा के रखोगे, लेकिन शांत नहीं रह सकते, शुद्ध नहीं रह सकते। शुद्ध रहना आत्मा का रूप है, अशुद्ध रहना विकारों का रूप है। तो जीवन जीने की कला है भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। बुराइयों को त्यागो, भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, अच्छी बातें सुनो, यही भक्ति कहलाती है। भगवान की लीलाओं को सुनो, गुणगान सुनो, उनका गुणगान करो, किसी को सुनाओ, ये भगवान की भक्ति कहलाती है। भक्ति भगवान को खुश करती है। सबका सिस्टम एक ही है, सबका मालिक एक ही है, सबका बस कर्मों का अंतर है। कोई कैसे ही कर्म करता है, कोई भक्ति करता है, कोई गलती करता है। वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को खुश किया जा सके, अपने मन को खुश किया जा सके, अपनी आत्मा को प्रसन्न किया जा सके। और आत्मा केवल वो है जो परोपकार करने से खुश रहती है, परमार्थ करने से खुश रहती है, किसी का भला करने से खुश रहती है, जो किसी को राह रास्ता दिखाती रहती है, वही आत्मा श्री हरि का रूप होती है। इतना साफ मन होना चाहिए जो अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरे का भला करे। अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे का भला करने वाला वो भगवान का भक्त होता है। वही भगवान का भक्त है। लेकिन हम आत्मा को भूल जाते हैं, अपनी सच्चाई को भूल जाते हैं, हम परोपकार परमार्थ भूल जाते हैं, तो फिर हरि को भूल गए। जब हम हरि को भूल गए तो विकार आके उन्होंने अपना डेरा डाल लिया।
अज्ञानता, भूल, विकार घर में बस जाते हैं। अब घर में जो बुराइयां बसी हुई है वही तो तुम्हारा कष्ट है। काम में बिगाड़ से मैं भी, यही तो कष्ट है। और कष्ट क्या है? इससे ही इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इससे ही शांति नहीं मिल रही है, इससे ही आदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इससे ही आत्मा तुम्हारी खुश नहीं है। तो इन बुराइयों को घर में रुकने मत दो। क्या? देर से उठना मत रुकने दो इसको। टाइम पर रहो, लौट कर आओ टाइम पर। उठते ही बस लड़ाई झगड़ा करना, तीन तूफान करना, इधर उधर की बातें करना, छोड़ दो इनको। केवल भगवान में मन रख करके शांत मन से अपने घर में सच्चाई का, साफ सफाई का चक्र चला दो अपना, जिससे अपना मन साफ हो, जिससे अपनी आत्मा खुश हो। ऐसा कर्म करना शुरू कर दो। इधर उधर की बकवास छोड़ करके अपने मन को खुश करने वाली बातें करनी शुरू कर दो। बड़े बड़े योगी, परम योगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या कर करके हार गए, पर उस पर ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो भी संसार में रह रहे हैं। कोई ना कोई विकार, गलती, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, कुछ ना कुछ आता रहता है और वो अपना असर डालता है। लेकिन ईश्वर, आत्मा इतनी सच्ची है कि जरा भी इनसे स्पर्श नहीं होती, दूर भाग जाती है। आत्मा तुरंत दूर भाग जाती है, इनसे नहीं जुड़ती है, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है आत्मा का। इसलिए भूल आ जाती है। चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ही संसार में रहने वाले को भूल आई, भूल तुरंत ही बस अज्ञानी बना देगी, अहंकार में बदल देगी। वो अहंकार आदमी का जन्म मरण का चक्र है, कष्टों का चक्र है। यही उसके जन्म मरण का चक्र है। वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। ये ज्ञान किस लिए है? ज्ञान बुराइयों से अपने मन को बचाना, अपनी आत्मा को बुराइयों से बचाना ज्ञान का काम है। ज्ञान है तो तुम बचा सकते हो। ये बुरा है, ये गलत है, ये हमारे मन को खराब करेगा, बुरी भगवान की भक्ति से दूर करेगा। तो ज्ञान से अपने मन को बुराइयों से बचा लेना, ज्ञान से। उसे तो वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ उसकी प्रेमा भक्ति में दांव पर लगा दिया हो। ईश्वर को, अपनी आत्मा को, सच्चाई को वही आदमी पा सकता है जिसने सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया है, भगवान के लिए छोड़ दिया है। बस जिसने भी भगवान के लिए इन सब बुराइयों को छोड़ दिया है, बस ईश्वर उसको साक्षात दर्शन देगा, उसको ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्या समझ में आ गया? नहीं। अब आदमी इन विकारों को भी नहीं छोड़ता, इन गलतियों को, भूलों को भी नहीं छोड़ता, और इसमें ही कुढ़ता रहता है। भगवान तो हमसे खुश ही नहीं है, भगवान ने हमारे भाग में क्या लिख रखा है, बड़ा कष्ट आ रहा है, हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं, हम कहाँ उलझे हुए हैं, कुढ़ते रहते हैं। भूल में तो कुढ़ रहे हैं। ज्ञान अगर है, ज्ञान से उसने भगवान से प्रेम भाव बना लिया है,
अगर भगवान के प्रेम भक्ति के लिए इन संसार की सारी व्याधाओं को छोड़ दिया है, उसे कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। जिसने भगवान से प्रेम स्थापित कर लिया है, तो भगवान का प्रेम काम आता है। अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र रखो, अपने मन को हमेशा पवित्र रखो, इससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। मन को भेद में मत आने दो। मन भेद में आया और बस सारे तुम्हारे पुण्य एक तरफ रख जाते हैं, फिर पाप अपनी चलाते हैं। घर में जो होगा वही चलाएगा। पाप होंगे तो पाप चलाएगा, पुण्य होंगे तो पुण्य चलाएगा। तो इसलिए अब पाप पुण्य है क्या? भूल में भगवान को भूल करके घर में रहना पाप है। भूलों को त्याग करके ज्ञान में, ध्यान में रहना, नियम धर्म से रहना, यह पुण्य है। अपने घर के अंदर नियम धर्म से रहना, भगवान में भाव भक्ति बनाए रखना, यह पुण्य है, ये साथ देंगे। पाप कभी साथ नहीं देते हैं, नुकसान करेगा। तो ये पाप पुण्य आते कहाँ हैं? जब तुम में भूल आ जाएगी, जब तुम्हारे मन में संसार के लोभ, स्वार्थ, क्रोध, मद, अहंकार बढ़ जाएगा, तभी भूल आ जाएगी। भूल किसे? अपनी आत्मा, सच्चाई, परमात्मा को भूल जाओगे और गलतियों को, बुराइयों को घर में बसा करके डंडे खाओगे। क्या खाता है आदमी? डंडे खाता है, बुराइयों को बसा करके। इसलिए यही भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इन भूलों को मिटाने का एक ही तरीका है, भागवत सुनते रहो। इस भूल से सावधान रहने का एक ही तरीका है, भगवान की भाव भक्ति करते रहो, नहीं तो ये भूल छोड़ेगी नहीं। बड़े बड़े दंड उठवाती है, बड़े बड़े कष्ट उठवाती है, सारे जीवन की कमाई 1 मिनट में पानी की तरह बहवा देती है भूल। सारे जीवन की कमाई, क्या फायदा हुआ इस भूल को धारण करने का? सारी जिंदगी हाड़ तोड़े, लेकिन भूल ने 1 मिनट में सारा जीवन नष्ट कर दिया। बंदो समझना है, समझता नहीं। बंदो समझना है। वास्तव में कर्म वही है जिससे हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण तल ही भक्त के आश्रय होते हैं। चरण तल माने नियम धर्म। भगवान के नियम धर्म ही भक्त के लिए आश्रय होते हैं। भगवान के नियम धर्म ही भक्त के लिए आश्रय बनते हैं। नियम, अपने नियम अपनाते रहो, नियमों को मत छोड़ो, नहीं तो आत्मा भटक जाएगी। नियम धर्म, भागवत सुनना है, जिस समय भागवत सुनना है भागवत सुनो, जिस समय उठना है उठो, जिस समय शौच जाना है, स्नान करना है, अपना घर को साफ सफाई करनी है, वस्त्र आदि धोने हैं, भगवान की पूजा करनी है, समय समय से अपना काम पूरा करो। ये नियम ही तुम्हारा सहारा है, अन्यथा सहारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर भूल पैदा होगी, सहारे को अगर तुम नहीं बनाओगे तो। कर्म से ही सब कुछ बनता है, सहारा भी कर्म से बनता है और बेसहारा भी कर्म से बनता है। भूल भी कर्म से ही आती है और ज्ञान भी कर्म से आता है। तो अगर तुमने अज्ञानता के लिए कर्म कर दिया, भूल पैदा कर ली, तुम्हें ना तो रोग पीछा छोड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, बुराई आगे नहीं बढ़ने देगी, समय समय से लट लिए आगे खड़ी रहेगी बुराई। तो अपने भूल का ही तो कारण है ये, अपनी भूल से ही तो ये समय जो है लट लेके सामने खड़ा है। तो इन भूलों को जो आदमी समझ लेता है और श्री हरि के लिए, सच्चाई के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने सुख आनंद के लिए इन बुराइयों को लात मार देता है,
इनको त्याग देता है, बस वही श्री हरि को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। सबको डंडे लगते, कोई भी हो सबको डंडे लगते। भगवान के दरबार में तो बस सबका खाता है, हा? तो श्री हरि के चरण तल ही भक्त के आश्रय होते हैं, जिससे जीव को अणु मात्र भी भय नहीं होता है। अगर तुमने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, नियम धर्म लिए हुए हैं, तो इतना सा भी भय नहीं होगा, जीने में इतनी सी भी कठिनाई नहीं आएगी। नहीं तो अज्ञानता में तो पग पग पर परेशानी आएगी। वही उसका प्रिय आत्मा है। जब आदमी को चिंता ना हो, जब आदमी को टेंशन ना हो, जब आदमी को भय ना हो, शोक ना हो, काम ना रुकते हो, रुकावट ना हो, समय खराब ना हो, समझ लो उसके पास आत्मा आ गई है, ईश्वर का हाथ आ गया है, ईश्वर की कृपा आ गई है। ईश्वर ही बचाता है। तुम्हारे अंदर का खेल है, सारा सब कुछ अंदर का खेल है। अपने अंदर को संभाल लो, इसे पवित्र कर लो, इसे सच्चाई के साथ ले आओ, कांटा भी नहीं लगेगा। जब तक तुम्हारा अंदर मन मस्तिष्क झूठा है, भूल में है, अज्ञानता में है, पग पग पर परेशानी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। आलस्य, आलस्य, छल, कपट, बेईमानी, ये सब गलतियों का परिणाम है, भूल का परिणाम है। भूल से ये पैदा होकर के अब ये उसने अपने जीवन को नष्ट करने के लिए शत्रु पैदा कर लिए। इसलिए इनको कभी पैदा नहीं करना चाहिए। आत्मा को प्रकट करो, जिससे तुम्हें जीवन जीने में सहारा मिल जाए। ऐसा जो जिससे जीव को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उनका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो आदमी इतना समझ लेता है कि भाई बुराइयों से बचना चाहिए, भूल धारण करके नहीं रहनी चाहिए, ईश्वर तो सबका है, सबके अंदर आत्मा है। भाई जो भी भटकता है अपनी भूलों से भटकता है। भाई तू किसी के कारण क्यों भटकता है? भगवान में तो सारी दुनिया बनी हुई है। अगर कोई भटक रहा है तो अपनी भूल से भटक रहा है। भाई तू उसके ऊपर वार मत कर, भाई तू उसकी परिस्थिति मत बन, भाई तू उसकी रुकावट मत बन। अगर वो किसी की रुकावट बन रहा है या मेरी रुकावट बन रहा है तो वो अपने लिए बन रहा है। अगर मैंने अपने मन को शांत कर लिया तो मेरी आत्मा मेरा साथ देगी और उसके कष्ट बनाएगी। इतनी बात जो आदमी जानता है, बस वही अपने इस जीवन से पार हो पाता है, मार नहीं खाता। तो ऐसा पुरुष जो जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है। और साक्षात हरि भी वही है, साक्षात हरि भी वही है। जिसके अंदर ऐसा गुण ज्ञान ध्यान हो, उसके पास ही सच्ची आत्मा होती है। वो अपनी आत्मा का अनादर किसी से सहन नहीं कर सकता। अपनी आत्मा का अनादर किसी से सहन नहीं कर सकता। जिसमें आत्म स्वरूप आ जाता है वो बुराई को जरा भी अपने से टच नहीं होने देगा, छटक के दूर हो जाएगा। जिसमें सच्चाई आ जाती है वो बुराई को टच नहीं होने देगा, तुरंत छटक के दूर खड़ा हो जाएगा। और आत्मा, जिसको भी आत्मा प्राप्त हो जाती है, सच्चाई प्राप्त हो जाती है, वो अपनी सच्चाई का किसी से भी बुराई नहीं सुन पाएगा।
किसी से उलाहना नहीं सुन पाएगा, बुराई से स्पर्श नहीं करेगा। आत्मा श्री हरि का रूप है। श्री हरि जब उसका मन, उसका हृदय, मस्तिष्क सब सच्चा हो जाए, परोपकारी हो जाए, परमार्थी हो जाए, दया धर्म आ जाए, समझ लो कि उसके हृदय में ईश्वर का वास है और उसे कोई भी कांटा नहीं लग सकता। ये सबके लिए नियम एक ही है। ईश्वर सबका एक ही है। अपने ईश्वर को मानो, अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, सोच को सच्चाई में, परोपकार, परमार्थ, दया धर्म, नियम धर्म, इनमें बदल लो, ईश्वर तुम्हारे साथ होगा और कोई कष्ट नहीं आएगा। यह है शुद्ध जीवन जीने की कला। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। मन को, माने कि बुराइयों से अपने मन को बचा लो, यही तुम्हारी जीत है। मन को बुराइयों से बचा लो, यही तुम्हारी जीत है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।